स्वेटर खरीद दीजिए ना। देखिए ना बाहर कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है। अरे मायरा, पहले मुझे कपड़े तो सुखा लेने दो। 3 दिन से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब इसमें से बदबू भी आने लगी है। मैं क्या करूँ? कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हटो मायरा, मुझे कपड़े लेने दो। कपड़े सुखाना अभी बहुत जरूरी है, वरना ये कपड़े सड़ जाएंगे। मम्मी, पहले आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद कपड़े सुखाइएगा। हाँ मायरा, बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी, मुझे नया स्वेटर चाहिए। अरे मायरा, तुम्हारे पास उतने सारे स्वेटर तो है ना, वो सब कौन पहनेगा? पर मम्मी, वो सारे स्वेटर काफी छोटे हो गए हैं, अब मैं उसे नहीं पहन सकती। और उसे चूहों ने भी कुतर दिया है, वो पहनने लायक नहीं है। रवि बहुत बुरा है, वो मुझे कभी देखना नहीं चाहता है। मैं जब भी खेलने जाता हूँ वो मुझे भगा देता है। मैं रवि को कभी नहीं मारता हूँ और वो हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। उसकी ये गंदी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं रवि को नहीं छोड़ूंगा, अपने पापा से तो उसे पिटवा कर ही रहूंगा। अरे हर्ष, तुम इतने जोर से क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें हो क्या गया है? हर्ष, जरा मेरी तरफ भी देखो। मैं अपना फेस मम्मी को नहीं दिखा सकता, वरना मम्मी मेरी पिटाई करेंगी। मम्मी, लग रहा है भैया कहीं से पिटकर आए हैं, इसलिए अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे। चुप कर मायरा। मम्मी देखिए ना, भैया गोबर लगा के आए हैं। इसलिए तो भैया अपनी शक्ल छुपा रहे थे। हाँ, चुप कर मायरा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, वरना मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर झाड़ दूंगा। अरे हर्ष, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या किया है तुमने? चलो चलो, सारे लोग मॉल चलते हैं। मॉल में ठंडी के कपड़े आ गए हैं। मॉल चलेंगे बाद में, पहले हर्ष को तो देखिए। क्या हुआ हर्ष को? फिर से कहीं से झगड़ा करके आया है क्या? नहीं नहीं पापा, गलती मेरी नहीं है, मुझे मत डांटिएगा। सारी गलती तो रवि की है। उसने मेरे चेहरे पर कीचड़ फेंक दिया, वो बहुत बुरा है। अच्छा, गलती तो तुम्हारी भी होगी, इसलिए रवि ने कीचड़ फेंक दिया। चलो बताओ, क्या गलती किया है तुमने? अब बोलो हर्ष, चुप क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो पापा, रवि ने 6 दिन पहले मेरा बाइक छीन लिया था ना, तो आज मैंने उसकी साइकिल ही तोड़ दी। अच्छा, तो गलती तुम्हारी ही है। उसने तो तुम्हारी बाइक छीनकर वापस दे दिया था ना, लेकिन तुमने उसकी साइकिल क्यों तोड़ी? अच्छा पापा, मैं समझ गया, गलती मेरी ही है, लेकिन वो रवि भी बहुत ज्यादा बदमाश है। अब मैं कभी उसके साथ खेलने नहीं जाऊंगा, वरना लड़ाई हो जाएगी। चलो छोड़ो हर्ष, आओ मैं तुम्हारा चेहरा धो देता हूँ, तुम बहुत भद्दे दिख रहे हो। उसके बाद हम लोग मॉल चलेंगे ठंडी के कपड़े खरीदने के लिए। चलो आओ जल्दी, मैं तुम्हारा चेहरा धो देता हूँ। ठीक है पापा, आप मेरा सिर्फ चेहरा ही धोइएगा, मुझे नहलाइएगा मत। मैंने तो कल ही नहाया था। आप मुझे हमेशा चेहरा धोने के बहाने नहला देते हैं। मुझे ठंडी में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, अब चलो भी। गीता, तब तक तुम तैयार हो जाओ, मैं हर्ष का चेहरा धोकर आता हूँ। ये आज हम लोग मॉल जाएंगे। मैं अपनी पसंद का बहुत सारे स्वेटर खरीदूंगी और जैकेट भी। मम्मी, आप जाकर जल्दी तैयार हो जाइए, वरना हम लोग काफी लेट हो जाएंगे। हाँ हमारा, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ना, तुम्हारी इच्छा जो पूरी हो गई है। मम्मी का तबीयत बहुत खराब हो गया है। गीता आंटी, जल्दी से मेरे घर चलिए ना, मम्मी कुछ भी नहीं बोल पा रही है, मैं क्या करूं? मम्मी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है और पापा भी घर पर नहीं है। अरे नैन्सी बेटा, तुम क्या हुआ? तुम्हें इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मम्मी ठीक तो है ना? अरे नैन्सी, तुम हमारे घर पर तुम्हारी मम्मी ने मारकर भगाया है ना? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत पीटा है ना, इसलिए तुम रो रही हो ना? नहीं मायरा, मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं मारती है। मेरी मम्मी का तो तबीयत बहुत खराब हो गया है। ओ, तो तुम मेरी मम्मी को बुलाने आई हो? मम्मी, अब हम लोग मॉल नहीं जाएंगे क्या? चुप करो मायरा। हाँ तो नैन्सी बताओ, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी के साथ? तुम्हारे पापा कहाँ है? घर पर नहीं है क्या?
आंटी पापा को शहर गए 2 महीने हो गए। यहाँ पर मैं और मम्मी ही रहते हैं। ये सब बाद में पूछिएगा आंटी, पहले मेरे घर चलिए वरना मेरी मम्मी को कुछ हो सकता है। मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा मम्मी के पास। मायरा तुम यहीं पर रहो, मैं नैन्सी के घर जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जाकर देखती हूँ क्या हुआ है नैन्सी की मम्मी को। चलिए पापा, मम्मी तैयार हो गई होगी। हाँ हर्ष, मैं तो चल ही रहा हूँ। पापा आप मेरे लिए स्वेटर और जैकेट खरीद दीजिएगा। हाँ हर्ष, मैं जरूर स्वेटर और जैकेट खरीद दूंगा, पहले मॉल तो चलो। अच्छा मैं अभी गीता को बुलाता हूँ, वो तैयार हो गई होगी। गीता, गीता, अरे गीता कहाँ चली गई? और मायरा भी दिखाई नहीं दे रही है। अरे कहाँ जा सकते हैं दोनों के दोनों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मायरा, गीता, कहाँ हो तुम दोनों? पापा ये गेंदे का फूल कितना अच्छा है ना। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है पापा। हाँ हर्ष, पहले कंधे से नीचे उतरो, कंधे में दर्द होने लगा। उतरो जल्दी हर्ष। पापा मैं गिर जाऊंगा पापा, ठीक से। मायरा कहाँ हो? लगता है मायरा भी मम्मी के साथ मेकअप कर रही होगी। मायरा। भैया मैं यहाँ हूँ, आप मम्मी को क्यों बुला रहे हैं? मम्मी तो घर पर है ही नहीं। मायरा मम्मी कहाँ चली गई? पापा मम्मी नैन्सी के घर गई है। लेकिन क्यों मायरा? गीता को तो मॉल जाना था ना। पापा नैन्सी की मम्मी बहुत बीमार है, नैन्सी बुलाने आई थी मम्मी को, इसलिए मम्मी चली गई। अरे ऐसा क्या? चलो ठीक ही है कि गीता उसके घर चली गई। इधर मीना सिंघारे लेकर जा रही है। चलिए दीदी, हम लोग शिल्पा दीदी के यहाँ बहुत देर से थे। मम्मी आप क्या लेकर आ रही हैं सुबह सुबह? ये सिंघारे हैं, शिल्पा ने दिए हैं। अरे वाह, सिंघारे तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। जरा मैं भी तो जाकर देखूं नानी माँ क्या लेकर आई हैं। अच्छा मैं अभी जाता हूँ। नानी माँ ये क्या है? ये तो बिल्कुल छोटे चमगादड़ की तरह दिख रहे हैं। अरे हर्ष, ये चमगादड़ नहीं है, ये तो सिंघारे हैं। जरा खाकर देखो कैसा लग रहा है। मैं भी जाकर देखती हूँ वरना हर्ष भैया सभी खा जाएंगे। हटिए हर्ष भैया, मैं खाऊंगी। अरे ये तो बकरी के सिर जैसा लग रहा है, इसकी तो 2 आंखें हैं। ये कैसा सिंघारा है और खाने में कैसा लगेगा? अरे मायरा, इसके छिलके उतार कर खाया जाता है। अच्छा मैं अभी सभी के छिलके उतार देती हूँ, खाओ आप सभी। तब तक मैं सभी के लिए काढ़ा बना देती हूँ, सभी को हल्की सर्दी हो गई है। मम्मी जी आप रहने दीजिए, आप इतनी दूर से आई हैं, आप थक गई होंगी। आज मैं बनाऊंगा काढ़ा। वैसे मम्मी जी क्या क्या डाला जाता है काढ़े में, आप बता दीजिए, मैं जल्दी से बना देता हूँ। आज आप तुलसी के पत्ते वाले ही काढ़ा बना दीजिए, उसमें थोड़ा काली मिर्च डाल दीजिएगा और हल्का गुड़ भी डाल दीजिएगा। अच्छा मम्मी मैं समझ गया, अब जल्दी से चला जाता हूँ। ये सारे कचरे उठाकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। सच में ये काफी अच्छा लग रहा है। हर्ष भैया आप भी खाइए ना। अरे काली मिर्च का डब्बा कहाँ है? वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मम्मी जी काली मिर्च का डब्बा कहाँ है? आप साइड में देखिए, वो साइड में ही रखा होगा। हाँ मम्मी जी मिल गया, अब जल्दी से काढ़े में डाल देता हूँ। कहीं ये काढ़ा जहर न बन जाए, आज मैं पहली बार बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।